अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको अमेज़ोन के दो बड़े बिजनेस मॉडल्स के बारे में बताया था, यानी अमेज़ोन FBA प्राइवेट लेबल एंड अमेज़ोन FBA होलसेल। तो इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों मॉडल्स के 4 मेरिट्स और 4 डीमेरिट्स यानी फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताऊंगा। तो ये मेरिट्स और डीमेरिट्स इस तरह से होंगे कि अगर एक पॉइंट FBA प्राइवेट लेबल के अंदर मेरिट्स में आ रहा है तो वही पॉइंट FBA होलसेल के अंदर डीमेरिट्स में होगा, या इसका आप अपोजिट भी समझ लें। तो पहले हम प्राइवेट लेबल के एडवांटेजेस और FBA होलसेल के डिसएडवांटेजेस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो प्राइवेट लेबल का जो नंबर 1 एडवांटेज है, वो सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो ये है कि उसके अंदर आपके पास अपना ब्रांड होता है, यानी आपके पास एक अपनी आइडेंटिटी होती है जिसको आप लेके चलते हैं और उसी ब्रांड नेम के साथ अपनी प्रोडक्ट्स आप लिस्ट करते हैं और उनको सेल करते हैं। जबकि होलसेल में आपने किसी दूसरे ब्रांड को रीसेल करना होता है, यानी आपकी अपनी आइडेंटिटी नहीं होती। तो जो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि आप अपनी प्राइस को अप एंड डाउन कर सकते हैं, यानी प्राइवेट लेबल के अंदर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी बहुत अप एंड डाउन कर लें तो इससे इतना ज़्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं होगा। जबकि अगर आप होलसेल के अंदर देखें तो उसमें प्राइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक ही लिस्टिंग होती है और उस लिस्टिंग के साथ 10 या 20 या जितने भी रीसेलर जो हैं वो सेल कर रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे को प्राइस में बीट करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि जिसकी प्राइस सबसे कम होगी उसी के पास बाई बॉक्स होगा और उसी की लिस्टिंग जो है वो सबसे पहले शो होगी, जिसका मतलब ये है कि सेल्स भी सारी उसी के पास आएंगी। तो प्राइस फैक्टर के बाद जो तीसरा एडवांटेज है FBA प्राइवेट लेबल के अंदर, वो है प्रॉफिट मार्जिन। प्राइवेट लेबल के अंदर आपके पास प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है एज कम्पेयर टू होलसेल मॉडल। और प्राइवेट लेबल के अंदर जो आपका चौथा बेनिफिट है वो ये है कि आपका बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी अगर आपने आज सेलिंग स्टार्ट की है तो आपका बिजनेस आज से स्टार्ट हो चुका है और आप उसको जितना अर्सा चलाना चाहें आप चला सकते हैं। लेकिन होलसेल में ऐसा नहीं होता। होलसेल में अगर आपने आज बाई बॉक्स विन किया है और आज आपकी सेल आना स्टार्ट हुई है तो मे भी एक हफ्ते तक या एक महीने तक आपका जो बाई बॉक्स है वो कोई और बंदा विन कर ले और सारे ऑर्डर्स उसको मिलना स्टार्ट हो जाए। तो इस लिहाज से जो FBA होलसेल मॉडल है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, जबकि FBA प्राइवेट लेबल मॉडल में आप लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस कर रहे होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं 4 एडवांटेजेस ऑफ FBA होलसेल मॉडल, यानी कि 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट लेबल मॉडल। तो होलसेल का एडवांटेज नंबर 1 है उसकी लो कॉस्ट, यानी कि लो इन्वेस्टमेंट। अगर आपने FBA होलसेल मॉडल स्टार्ट करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होगी। अगर आपके पास $2,000 से $3,000 या $4,000 यानी $2,000 to $4,000-5,000 अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप FBA होलसेल मॉडल स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर इसको प्राइवेट लेबल मॉडल के साथ हम कंपेयर करें तो प्राइवेट लेबल मॉडल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अगर आपने छोटी प्रोडक्ट भी लॉन्च करनी है तो उसके लिए भी आपके पास $7,000-8,000 कम से कम होने चाहिए। और अगर आपने कोई बड़ी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है जिसकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो या उसके अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा चाहिए हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट $20,000 या $25,000 तक भी पहुंच जाती है। होलसेल मॉडल का दूसरा एडवांटेज ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप सेल कर रहे होते हैं, यानी आप एक प्रोडक्ट के साथ स्टिक नहीं कर रहे होते। तो अगर एक प्रोडक्ट आपको थोड़ा कम प्रॉफिट दे रही है तो आप वही प्रॉफिट दूसरी प्रोडक्ट से पूरा कर रहे होते हैं। इसी तरह आप मल्टीपल ब्रांड्स के साथ भी सेलिंग कर सकते हैं, यानी अगर आपने एक ब्रांड से अप्रूवल ले लिया और उसकी प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं और आप समझते हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो फिर आप दूसरे ब्रांड के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद तीसरे ब्रांड के साथ भी कांटेक्ट करके उनसे भी आप अप्रूवल लेके उनकी प्रोडक्ट्स को भी आप सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट लेवल के अंदर देखें तो उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए आप 1 या 2 प्रोडक्ट्स के साथ ही स्टिक करते हैं मोस्टली, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपको $8,000 $10,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। होलसेल मॉडल का तीसरा एडवांटेज ये है कि आपको अपनी प्रोडक्ट की रैंकिंग पे काम नहीं करना पड़ता, और उसकी वजह ये है कि आप स्टार्ट में ही वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी रैंक्ड होती हैं और उनकी बहुत ज़्यादा सेल्स आ रही होती हैं, और आपने बस ये करना होता है कि उन प्रोडक्ट्स के साथ अपनी लिस्टिंग क्रिएट करके तो आपने भी चिपक जाना होता है ताकि आपको भी वो सेल्स मिलना स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर आप प्राइवेट लेवल के अंदर देखें तो उसके अंदर आपको रैंकिंग पे बहुत ज़्यादा बजट स्पेंड करना पड़ता है और बहुत टाइम भी आपको चाहिए होता है। कम से कम आपको 4-5 माह आपको चाहिए होते हैं
ताकि आपकी प्रोडक्ट स्टेबल हो जाए और वो सर्च के अंदर अपीयर होना स्टार्ट हो जाए। उससे ये होता है कि आपको ऑर्डर्स रेगुलर आना स्टार्ट हो जाते हैं। और होलसेल मॉडल का चौथा और आखिरी एडवांटेज ये है कि उसके अंदर आपको फास्ट कैश मिल जाती है। यानी आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपलोड की होती हैं और वो सारी प्रोडक्ट्स जैसे ही रेडी टू सेल होती हैं तो आपकी सेल आना स्टार्ट हो सकती है अगर आपने बाई बॉक्स विन किया हो। तो इसमें चूंकि कॉस्ट कम है, यानी आपको पीपीसी पे स्पेंड नहीं करना पड़ेगा और रैंकिंग की दूसरी टेक्निक्स पे आपको अमाउंट स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है वो डायरेक्ट आपको रिसीव हो जाता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट लेवल में देखें तो ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। यानी अगर आपने आज लिस्टिंग क्रिएट की है और वो रेडी टू सेल है तो आप ये समझ लें कि आज से तकरीबन 3 या 4 माह के बाद आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होगा। तो इस लिहाज से प्राइवेट लेबल जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस है। तो ये इन दोनों मॉडल्स के कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।